उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का उड़न खटोला बांदा मेडिकल कॉलेज के हेलीपैड पर जैसे ही उतरा, इस मौके पर स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बांदा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों और चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता विकास कार्यों को गति देना और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो और काम को समय पर पूरा किया जाए। इसके बाद बांदा शहर के विभिन्न कार्यक्रमों में पहुंचकर पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों से मिलकर आने वाले 2027 के विधानसभा के चुनाव की तैयारी में जुट जाने का भी आह्वान किया है। भूमि पूजन का क्रम संपन्न हुआ है, आपका समय बचा है, इसमें सारे क्रम संपन्न आनंद महाराज जी से चर्चा करता हूँ। दिव्यांबर मुनि जी जो अमृतसर जिस स्वर्ण मंदिर के बारे में हम जानते हैं, मुझे बताया गया कि ठीक उसी के सामने और आपका भव्य और दिव्य वहाँ पे आश्रम है। मैं भी प्रयास करूंगा कि परम पूज्य पीठाधीश्वर दिव्यांबर मुनि जी महाराज के कभी उस पवित्र स्थान पे मैं भी दर्शन करने के लिए जा सकूं। यहाँ पर जो व्यासपीठ से हम सब यहाँ कथा सुने हैं, कहीं नहीं होगा। अगर ये है तो कहीं न कहीं हमसे हमारी जो पीढ़ी है उससे कोई चूक हुई है। हमने पेड़ को काटना तो शुरू किया लेकिन लगाने का काम नहीं किया। पानी को दोहन तो किया लेकिन कभी जल संरक्षण की दिशा में हमने काम नहीं किया। इसके कारण इस प्रकार के संकट आते हैं। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, नहर चल रही है लेकिन बहुत सारे खेत लबालब भरे हुए हैं, अर्थात पानी की बर्बादी भी है। अगर ये गर्मी के इस सीजन में सभी अमृत सरोवर सभी तालाबों में पानी हो जिसमें पशु पक्षी मनुष्य जिसकी भी जरूरत है उसका उपयोग कर सके, तब उसका सदुपयोग है, दुरुपयोग ना होने पाए। आने वाला समय बहुत ही अच्छा है। इस समय आप सब जानते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जहां विशेष तौर से श्री माता गायत्री महायज्ञ का आयोजन होता है, उस आयोजन में मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे भी 5 आहुतियां डालने का अवसर प्रदान करने का काम किया गया। मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूं। और यह सच है कि मुझे लग रहा था कि मैं शायद यहाँ आज नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ कार्यक्रम बना कि मुझे ग्राम तीर्थ में आने का सौभाग्य मिल गया, व्यासपीठ को प्रणाम करने को सौभाग्य मिल गया, पूज्य संतों का आशीर्वचन लेने का सौभाग्य मिल गया, आप सब भक्तों का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिल गया। हम सब बाल्यकाल से यह सब जानते हैं, जहां यज्ञ और अनुष्ठान होते हैं वह जैसे कोई आहुति पड़ी वो केवल अग्नि में जल करके वह खाक नहीं हो गई, उसने पर्यावरण में जो प्रतिकूलता है उसको अनुकूलता में बदलने का काम इस यज्ञ में जो आहुति डाली जाती उसके कारण से होता। यह सब आप सब जानते हैं। इसे ग्राम तीर्थ की स्थापना का जो दिव्य अनुष्ठान आपने किया, जो संकल्प आपने लिया है, उस संकल्प की सफलता की मैं भगवान से, माता गायत्री से, पूज्य साधु संतों के चरणों में प्रणाम करके मैं प्रार्थना करता हूं और आप सभी को बहुत हृदय से बधाई देता हूं।